स्कूल बेस असेसमेंट के पेपर्स आप तकरीबन 5 मिनट में सारे के सारे जनरेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र आपने ओपन करना है और डेस्कटॉप साइट जो है इसको इनेबल कर लेना है। इसके बाद ये मैसेज नज़र आ रहा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है। इसमें एड्रेस गिवन है जहाँ से पेपर जनरेट होंगे। इसके अलावा यूज़र नेम आपका EMIS कोड होगा और पासवर्ड PEC78601 जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस को आपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, डेस्कटॉप साइट जो है उसको इनेबल रखना है। यहाँ पे EMIS कोड आएगा आपके स्कूल का और नीचे पासवर्ड आएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है। रिमेंबर मी पे लाजमी आपने क्लिक कर लेना है, इसको मिस नहीं करना। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप साइन इन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसके बाद जो अगला काम है, आपने इस एड्रेस बार पे क्लिक करके एड्रेस को कॉपी करना है और इसके बाद आपने ये प्लस वाला साइन जो है इस पर क्लिक करके नई टैब ओपन करनी है। नई टैब ओपन करके यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देना है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने टोटल 8 टैब्स ओपन करनी है। जब भी कोई टैब ओपन करनी है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपकी टैब ओपन हो जाएगी। जैसे ही तमाम 8 टैब्स लोड हो जाएं और ओपन हो जाएं तो उसके बाद आपने जनरेट पेपर पे, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। एक बार जनरेट पेपर पर क्लिक करके आपने अगली टैब को ओपन कर लेना है और वहाँ पे भी जनरेट पेपर को क्लिक करना है। इसी तरह फिर तीसरी टैब जनरेट पेपर पे क्लिक करेंगे, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और 8 सारी टैब्स पे जनरेट पेपर पे क्लिक करके हम आगे चलते जाएंगे। क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो है, एक पेपर जनरेट करते हुए ही तकरीबन 8 से 9 मिनट लग जाते हैं, तो इस वजह से हमने 8 टैब्स एक ही वक्त में ओपन की हैं और एक स्टेप एक वक्त में हम करते जाएंगे। जब वापस हम पहली टैब पे आएंगे तो वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी होगी, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला स्टेप आ चुका है। अब क्लास 7 के मैंने पेपर जनरेट करने हैं तो मैंने क्लास 7 सेलेक्ट की है। इसी तरह दूसरी टैब में जाके भी क्लास 7 सेलेक्ट की और कुछ भी नहीं किया मैंने। तीसरी टैब में जाके भी क्लास 7 ही सिलेक्ट की है और कोई स्टेप नहीं किया। इसी तरह सारी की सारी टैब्स के अंदर मैं सबसे पहले क्लास 7 को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि क्लास 7 को जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके सब्जेक्ट लोड होते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है। जब 8 टैब्स के हम क्लास 7 सेलेक्ट कर लेंगे और पहली टैब पे जाएंगे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट जो हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ये आ गई हमारी 8वीं टैब। इसमें भी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फौरी तौर पे हम पहली टैब की तरफ चले जाएंगे। अब हमें सब्जेक्ट शो होना शुरू हो गए हैं। अब हम हर टैब को ओपन करते जाएंगे। पहली टैब पहला सब्जेक्ट और सेक्शन ए। इसी तरह दूसरी टैब को ओपन करेंगे, दूसरी टैब दूसरा सब्जेक्ट और सेक्शन ए। सेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी टैब तीसरा सब्जेक्ट और सेक्शन ए। ये भी सब्जेक्ट जो सिलेक्ट कर रहे हैं और सेक्शन जो ऐड कर रहे हैं, हर टैब में बारी बारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और उसकी वजह भी ये है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लू कलर की आपको पट्टी नज़र आती है, पेपर जनरेशन वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं होता, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से हम 8 टैब्स पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, साथ ही सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर वापस जब हम पहली टैब की तरफ जाएंगे तो पेपर जनरेशन का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका होगा, यानी वहाँ से भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। हम एक ही वक्त में 8 के 8 पेपर इस तरीके से जनरेट कर लेंगे किसी भी क्लास के। आठों सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। देखें अब पेपर जनरेशन वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, हम सारे के सारे पेपर तरतीब से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपने तरतीब से टैब्स पे जाते जाना है और जनरेट पेपर पे क्लिक करते जाना है, तो सारे के सारे पेपर जनरेट होते जाएंगे। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप 8वीं टैब तक पहुँचेंगे तो पहली टैब जो है उसमें पेपर जनरेट हो चुका होगा। इसी मेथड को फॉलो करके मैंने 6 क्लासेस के पेपर तकरीबन आधे घंटे में मुकम्मल कर लिए हैं। आप भी इस तरीक़े को फॉलो कर सकते हैं। देखें जैसे ही 8वां पेपर मैंने जनरेट किया है तो आप देख सकते हैं क्लास 7 के सारे पेपर जो हैं वो जनरेट हुए हुए शो हो रहे हैं, यानी हमारा बहुत सारा वक्त जो है इस तरीके को फॉलो करने से बच सकता है।